हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम अपनी फोर्थ टीचिंग स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे। ठीक है, हम फोर्थ के ऊपर आ चुके हैं। हमने लेक्चर, ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिमुलेशन, ये तीनों की तीनों ऑलरेडी पढ़ ली। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन स्ट्रैटेजी हमारी, जैसे मैंने अभी बोला, फोर्थ टीचिंग स्ट्रैटेजी रहेगी, जिसको हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब उसके अंदर होता क्या है, देखो, डिमॉन्स्ट्रेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें वर्बल जो इंटरेक्शन है टीचर्स और स्टूडेंट्स या पीपल के बीच में, उसको एनकरेज किया जाता है। इस इंटरैक्शन के चलते, इसके रिजल्ट की तरह लोग नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं। ठीक है, सिंस द डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड इज यूज्ड इन टीचिंग ऑफ साइंस सब्जेक्ट, यानी ये वैसे तो साइंस सब्जेक्ट के अंदर यूज होता है, बट इसको हम कन्वीनियंटली आर्ट एंड क्राफ्ट और बाकी एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर यूजिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड सक्सेसफुली, टीचर जो है वो कौन से टेक्निक्स यूज करते हैं, वो आपकी डिस्क्रिप्शन, वर्बल प्रेजेंटेशन, इन टेक्निक्स को भी यूज करते हैं। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को सक्सेसफुल बनाने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहला, the object being displayed during display should not be too small, it should be of the size that all people may see without difficulty। यानी कि जब आप किसी चीज से डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हो, है ना, एक पिक्चर है सपोज कर लो, उसको दिखा के बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर वो हमारा जो पिक्चर है वो बहुत छोटा है तो बच्चे देख ही नहीं पाएंगे, तो आप क्या समझा रहे हो। सेकेंडली, देर शुड बी नो यूज ऑफ टफ लैंग्वेज, यानी आप जब डिमॉन्स्ट्रेट करके कुछ पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, अब जैसे देखो, मैं ये आपको एक स्लाइड्स के थ्रू समझा रही हूँ। ठीक है, अब अगर मेरी ये स्लाइड में चीजें बहुत छोटी लिखी हूँ, तो आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप नहीं देखोगे, आप किसी और वीडियो पे चले जाओगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लैंग्वेज बड़ी मुश्किल यूज कर रही हूँ, वर्ड्स जैसे बड़े बड़े टफ वर्ड्स यूज करूंगी, तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्लियर सिंपल लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। साथ ही साथ पीपल शुड अलाउ टू रिमूव देयर डिफिकल्टीज, अगर बच्चों को उसके बावजूद भी कोई डिफिकल्टी आती है, तो उनको इंडिपेंडेंट क्वेश्चनिंग जो है वो अलाउड होनी चाहिए, कि वो पूछ सके, जहां पे सवाल पूछना है वो पूछ सके। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करना बड़ा ही सबसे आसान तरीका है ना, कोई भी चीज है उसको दिखा के आप समझा रहे हो, तो बहुत आसान तरीका है। स्टूडेंट्स को अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, मतलब वो चीज समझ के, और अगर और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी में बच्चे बड़ी अटेंशन देते हैं, बहुत इक्वल अटेंशन होती है। जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत बहुत क्लियर रहते हैं। देखो, हम ये चीज समझने वाले हैं, इस पिक्चर को देख के या इस चीज को देख के मुझे ये समझना है, वो समझना है। ठीक है, ये एक प्लान स्ट्रैटेजी होती है। टाइम दिया जाता है, मतलब एक इंसान डिमॉन्स्ट्रेशन से पहले खुद को टाइम देता है समझने, प्लान करने में। और जो एक्सपेरिमेंट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं, वो जो है हम लोग बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर रख के, टाइम, उनको टाइम और वेदर को दिमाग में रख के हम उन एक्सपेरिमेंट्स को प्लान करते हैं। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं हमको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड यूज करते समय, देयर मस्ट बी अ प्रोविजन ऑफ अ ब्लैक बोर्ड, यानी साथ में एक ब्लैक बोर्ड हमारा होना चाहिए। एक्सेसिव क्वांटिटी जो है हमारी टीचिंग एड्स की, वो हमें रखी रहनी चाहिए, ताकि अगर कोई ब्रेकडाउन होता है, कोई कंसर्न होता है, तो हम अपनी स्टैंड बाय वाली टीचिंग एड्स को यूज कर सके। क्लास का साइज हमें दिमाग में रखना है, प्रॉपर डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए जगह होनी चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए ताकि बच्चों की रीजनिंग और थिंकिंग पावर हम देख सके। साइज ऑफ टीचिंग एड जो है वो बड़े होने चाहिए, जो भी हम यूज कर रहे हैं टीचिंग को करने के लिए, वो सारी चीजें बड़ी होनी चाहिए ताकि सब बच्चे को दिख जाए। सिटिंग प्लान हमें इस तरह से रखना है कि जो भी हम डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं वो हर बच्चा देख पाए। ये नहीं कि अगर ऐसा सिटिंग प्लान है जिससे आगे वालों को दिख रहा है बट पीछे वाले कुछ समझ ही नहीं पा रहे। ठीक है, नोटिंग डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये चीज बच्चों को हम शुरू में रिकमेंड करें। और साथ ही साथ टीचर्स ट्रेंड होने चाहिए कि वो सारी इक्विपमेंट्स को अच्छे से यूज कर सके। अब इसके स्टेप्स क्या रहते हैं, देखो, मैंने सारे स्टेप्स एक जगह पे लिख दिए हैं, मतलब वैसे मैं यूजुअली स्लाइड्स पे थोड़ा कम मैटर लिखना पसंद करती हूँ, बट यहाँ मैंने सारे पॉइंट्स इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको एक जगह पे ही सारे स्टेप्स क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं हो कि एक पॉइंट समझ रहे हो, दूसरा पॉइंट जो है वो नहीं समझ में आ रहा। चलिए, अब हम देखते हैं स्टेप्स क्या रहते हैं हमारी डिमॉन्स्ट्रेशन की। सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा, किसी भी चीज में सबसे पहला स्टेप हमारा प्लानिंग ही रहता है, प्लान करना, प्रिपेयर करना। ठीक है, इसमें हम, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड टीचर्स के लिए काफी, उनकी एबिलिटी टेस्ट करने और उनको समझाने की जो तरीका है उसके लिए थोड़ा सा उनको टफ पड़ता है, तो इसके अंदर प्रॉपर प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट मैटर क्या है, लेसन्स के नोट प्रिपेयर करने हैं, एसेंशियल इक्विपमेंट्स यानी जो चीजें हैं उनको इकट्ठा करके मैनेज करना है। साथ ही साथ जो एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हैं उसकी प्रॉपर रिहर्सल करनी है टीचर को, है ना, ताकि मैं आगे जाके उसको प्रेजेंट करूंगी तो मुझे पता होना चाहिए।
उसके बाद में हमारा आता है इंट्रोडक्टिंग द लेसन, यानी जो भी लेसन है उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, अगर बच्चों को शुरू में हमने प्रिपेयर नहीं करा है मेंटली कि आज हम ये देखने वाले हैं, ये करने वाले हैं, तो थोड़ा सा बेसलेस क्लास जाती है, ठीक है। तो बच्चों के अंदर मोटिवेशन लाने के लिए हमें अपनी प्रॉपर उसकी एक इंट्रोडक्शन देनी पड़ेगी चीज की। देन प्रेजेंटिंग द सब्जेक्ट मैटर, यानी सब्जेक्ट मैटर जो है उसको हमें बड़े ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी इसमें हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बच्चों को जो है वो दिखाएंगे। पर जो आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन है वो आपका नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आए। चॉक बोर्ड वर्क, चॉक बोर्ड जो है वो भी बड़े इस्तेमाल होते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड में। मेनली किस लिए यूज होते हैं, राइटिंग इन ब्रीफ द इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, जो भी हमने डिमॉन्स्ट्रेशन करी उसकी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स क्या रहेंगे या प्रिंसिपल्स क्या है। साथ ही साथ अगर कोई उसमें डायग्राम नेसेसरी है तो वो ये सब मतलब टीचर जब आपको दिखाती है ना, जैसे आप सपोज करो आपको टीचर बता रही हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, वो कोई चार्ट या कोई कुछ भी मॉडल लेकर आई, उन्होंने उस मॉडल से आपको समझा दिया, बट बाद में ऐसा होता है ना बोर्ड पे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के दिखाते हैं कि देखो हमने ये पढ़ा या ये चीज है इन ब्रीफ, तो इसलिए हमको चाहिए। चॉक बोर्ड पे लिखते समय हमें कुछ चीजें दिमाग में रखनी है जो कि क्या है, क्लियर राइटिंग, ऐसे कीड़े नहीं मारने हैं, राइट। राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, शब्दों के बीच में स्पेस होना चाहिए। मेथड ऑफ राइटिंग हमेशा किस तरह से है कि हमेशा लेफ्ट हैंड कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना है, एंड किस तरह से मतलब हमको कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि पहली लाइन में 4 शब्द दूसरी में 10 शब्द लिखे हुए हैं। देन राइटिंग इन पैराग्राफ, जितना हो सके लाइंस को पैराग्राफ सीक्वेंस में लिखो। टीचर की हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा इसमें रोल प्ले करती है क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आएगा अगर राइटिंग अच्छी नहीं है। लैंग्वेज जो होगी वो अच्छी यूज होनी चाहिए इसके अंदर, अप्रोप्रिएट लेबलिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा चॉक बोर्ड वर्क हो गया। लास्ट हमारा स्टेप आता है इसके अंदर कॉपिंग एंड सुपरविजन, यानी कि जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो इनकम्प्लीट होगी जब तक बच्चे उसके पॉइंट्स ना बनाए, कॉपी ना करें, और साथ ही साथ उसके बारे में जो है समझे नहीं, ठीक है, और फिर हम उनको सुपरवाइज ना करें। तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के स्टेप। देखो मेरिट्स की बात करूं तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के मेरिट्स होते हैं, साइकोलॉजिकल मेथड है, यानी इसमें इमेजिनेशन नहीं यूज हो रही है बल्कि कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और कॉन्क्रीट चीजें जो हैं वो इसमें शो हो रही हैं प्रॉपर तरीके से, उससे हमारी टीचिंग हो रही है। दूसरी बात कॉस्टली एपरेटस, जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत महंगे एपरेटस यूज होने हैं तो बच्चे इतने कॉशियस हो जाते हैं कि वो ढंग से यूज नहीं कर पाते उस चीज को, उस केस में डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हमारा बड़ा काम में आता है। अगर कोई डेंजरस या रिस्की एक्सपेरिमेंट है उस केस में हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को यूज कर सकते हैं। काफी इकोनॉमिकल रहता है क्योंकि टीचर जो है अगर इक्विपमेंट्स की स्कैर्सिटी है कि वो हर बच्चे को नहीं दे पाए तो वो एंटायर क्लास को एक बारी में उस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं। इससे काफी टाइम बचता है क्योंकि एक एक को नहीं करके बल्कि एक पर्टिकुलर एक जगह पे वो एक्सपेरिमेंट होके सबको समझा दिया जाएगा। एक्टिविटीज पे बेस्ड है क्योंकि ये मेथड जो है वो पीपल सेंटर्ड नहीं है। बच्चे जो है वो बिजी तो रहते हैं, ठीक है, बट प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर सीकिंग टू द क्वेश्चंस, ये सब चीजें उनको प्रोवाइड होती है तो काफी उनकी इन्वॉल्वमेंट एंगेजिंग भी हो जाता है। सबके लिए यूजफुल है, कोई भी इंसान को किसी भी तरह का हो इस मेथड को यूज कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या रहते हैं इसके, ये एक्सपीरियंस बेस नहीं है, यानी स्टूडेंट्स जो है वो अपना एक्सपीरियंस नहीं ले पाएंगे इससे, वो लोग प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं मिल पाते, उनको एक्सपीरियंस नहीं मिल पाते, है ना, खुद नहीं कर रहे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। देन चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है ये, यानी कि इसके अंदर बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एक उनको बस देखना है। नॉट बेस्ड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, यानी खुद से करके सीखने में ये बेस नहीं है। ऑब्स्टिकल इन प्रोग्रेस, यानी कि कभी कभार बच्चे जो हैं वो लेबोरेटरी, इसकी वजह से लेबोरेटरी रिलेटेड स्किल्स सीख ही नहीं पाते क्योंकि आप अपने हाथों से तो कर नहीं रहे, साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं है, वही बात है, मतलब बार बार देखो कि खुद से नहीं कर रहे हो, है ना, अपने हाथों से नहीं कर रहे हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए कोई स्कोप नहीं है क्योंकि सब बच्चे साथ में बस देख ही तो रहे हैं। तो इसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं कि कोई बच्चे इसको इंटेलिजेंटली सीख लें, जल्दी कर लें, कुछ को टाइम लगे, वो कोई बात ही नहीं आएगी इसके अंदर क्योंकि करना किसी ने भी नहीं है, सबने बस खड़े होके देखना है और समझना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। बहुत सिंपल सा एक प्रोसेस था इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन करना। जो भी आपको मैंने लेक्चर के अंदर दिया है आप उसके नोट्स अच्छे से बना लोगे तो आप लोग अच्छे से इस प्रोसेस को, इस टीचिंग स्ट्रेटेजी को पेपर में लिख के बना सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।